नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली क्लास के पहले एक छोटी सी कहानी, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोई स्टोरी लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज मैंने एक वाक्य पढ़ा समुद्रगुप्त के बारे में। जिन लोगों ने जीएस पढ़ा है, जिन लोगों ने हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ी है, वो समुद्रगुप्त से परिचित होंगे। लेकिन उनसे जुड़ी एक प्रेरणार्थक कहानी शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। समुद्रगुप्त एक ऐसा व्यक्ति था जो जीत हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी अपनाता था। जब भी वो किसी अभियान में जाता था, अभियान का अर्थ है जब वो किसी युद्ध के लिए जाता था, तो युद्ध जाने के पश्चात, युद्ध स्थल पे पहुंचने के पश्चात वो वापस लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देता था, ताकि जो सैनिक हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं, वो जीत जान से अपने जीवन को बचाने के लिए युद्ध में शामिल हों और वो उस युद्ध को जीत सके। उदाहरण के लिए, जब वो एक बार श्रीलंका युद्ध के लिए गए, पहुंचने के पश्चात वो जिन नावों से आए थे, उन्होंने सभी नावों को जलवा दिया और सैनिकों से कहा कि अगर अपने प्राणों की रक्षा करनी है और वापस अपने घर जाना है, तो इस युद्ध में विजय हासिल करो, अन्यथा मौत पक्की है। क्या आप इस कहानी से मिल रही सीख को समझ रहे हैं? यह जो मैंने कहानी सुनाई है, वह निर्देशित करता है एक दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए। जो सैनिक थे, वो अपनी जान बचाने के लिए आतुर थे। अगर वो युद्ध को एक काम समझकर कर रहे होते, लेकिन वो अब सिर्फ काम नहीं था, अब वो था अपना जान बचाना, अपने परिवार तक पहुंचना। दृढ़ इच्छा शक्ति। आप अपना वो एक सपना चुने के लिए आपके दिल में जज्बा हो, कोई असफलता उसे पाने से पहले आपको रोक ना सके। आप अपने सामने ढेर सारे ऑप्शंस खुले रखेंगे, तो किसी एक लक्ष्य के लिए आप में वो जज्बा कैसे आएगा? भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान आपके हाथ में लाके रख देंगे। उसका अर्थ ये है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो जो संकल्प ले रहे हैं, वो बार बार रिवाइज हो रहा है। अगर आपको भगवान के सामने जाके प्रार्थना करना नहीं सिखाया गया होता, तो क्या आप जो चाहते हैं उसको अपने मुंह से बोलते, उसको अपने मन में बोलते कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए? आपको खुद को कैसे पता होता? इसीलिए भगवान कोई अन्य नहीं, कोई दूसरा नहीं, स्व आत्मा है। खुद को आपको बार बार याद दिलाना है कि आप चाहते क्या हो। लोग सफल इसीलिए ही नहीं होते क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि वो चाहते क्या है। तो सबसे पहले तय करें कि आप चाहते क्या है। ऑप्शंस कट आउट करें, जैसे समुद्रगुप्त ने की सारे नाव चला दिए। ऑप्शन था कि या तो वो युद्ध जीते या तो वहीं मर जाए। क्या आपके पास इकलौता कोई ऑप्शन है जिसके लिए आप लगे हुए हैं जी जान से, बिना किसी चीज से डरे? तो पहले अपना लक्ष्य तय करें। सफल लोग यही कहते हैं। सफल लोग किसी चीज में सफल हैं, उन्होंने पहले उस चीज को चुना तो था। हर इंसान के सामने हजारों रास्ते होते हैं और आज के टाइम पे रास्तों की, मंजिलों की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोग हर चीज कर लेना चाहते हैं। कैसे करेंगे? इसीलिए असफलता का सामना करना पड़ता है। तो कोई एक चीज चुने जिससे आप पूरे दिल से पाना चाहते हैं और लग जाए उसके पीछे, वो चीज आपको मिल के रहेगी। तो चलिए हम अपनी आगे की क्लास में आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको ये छोटी छोटी कहानियां कैसी लग रही हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही हो तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि किसी और के भी काम आ सके। हम दशमलव भिन्न इस टॉपिक के प्रश्न हल कर रहे थे। आपको सभी एग्जाम्स में इसमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आपने अभी तक कौन कौन से प्रश्न समझे? यहाँ 0.3 इसे हमें कैसे लिखना है मैंने आपको बताया। हर 10 की घात में होता है। दशमलव के बाद जितने अंक, 10 की घात में उतने ही अंक। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 की घात में 1 आया, 3/10 लिखा हमने। लेकिन जब इसी 3 के ऊपर बार लग जाए, ठीक है, तो वो लिखाएगा 3/9। और ये क्यों लिखाएगा, पिछली क्लासेस में मैंने यही आपको बहुत अच्छे से बताया है। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक आप नहीं समझ पाते जब तक आपको ये पता नहीं होता कि ये सब आ कहाँ से रहा है। पिछली क्लास में मैंने इसीलिए ये क्यों लिख रही हूँ, मैं ये कैसे लिख रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब किसी अंक के ऊपर बार है, जितने अंक है हर में उतने 9 होंगे, ही 9 है हर में। और अगर दशमलव के बाद 2 अंक है जिनके ऊपर बार है, तो आप इसे लिखेंगे 23/99। दशमलव के बाद जितने अंक है जिनके ऊपर बार है, आप उन्हें अंश में एज इट इज लिखें और उसके नीचे उतने ही 99 लिख दे, 99। यहाँ पे 2 अंक है तो हमने 99 लिखा। अगर यहाँ 3 अंक होता तो हम उस अंक को एज इट इज लिखते और नीचे, क्योंकि 3 अंक के ऊपर बार है तो हम यहाँ 999 लिखते। ठीक है, आपको ये निकालने का तरीका क्यों, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 999 क्यों आ रहा है, मैंने कल की क्लास में, पिछली क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझाया। सो प्लीज अगर आप आज का ही वीडियो देख रहे हो तो नहीं, आप पिछली वीडियोस को जाके जरूर देखें। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आज की क्लास आपको शायद ही समझ आएगी। तो आप इन्हें 0.3 के बार को 3/9 लिख सकते हैं।
0.23 के बार को 23 डिवाइड बाई 99 लिख सकते हैं। 0.133 के ऊपर अगर तीनों के ऊपर बार है तो आप उसको 133/999 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि आपको केवल ये नहीं देगा कि इसे क्या लिखना है, आपको ऐसे अंकों को, किसी भी रैंडम अंकों को दे देगा और पूछेगा कि इनका एडिशन क्या है, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, इनका गुणा, भाग, माइनस, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से प्रश्न। बच्चों, जब दशमलव के बाद कोई अंक है जिसके ऊपर बार लगा है, दशमलव के बाद कोई अंक है जिसके ऊपर बार लगा है, तो आप उसको लिख देते हैं 3/9। लेकिन मैंने आपको ऐसे भी प्रश्न करवाए हैं जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंकों पे बार नहीं लगा होता है, कुछ पे लगा होता है, कुछ पे नहीं लगा होता है। जैसे कि मैंने एक प्रश्न लिया था 0.57 के 7 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार नहीं था, तो उसका आंसर आया था 52/90। अगर पहली क्लास है जिसे आप ये देख रहे हैं तो मैं उसे जरूर बोलूंगी कि वो कल की क्लास देख कर आए। ये जो था मैं डायरेक्ट आपको क्लास 1 से बता सकती थी, लेकिन मेरी इच्छा थी या मैं चाहती थी कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ क्यों आ रहा है ये ना करें, आप डायरेक्ट ये प्रश्न देखते ही इसका उत्तर ये होगा आपको पता चल जाए। इसलिए मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया है, चाहे यहाँ अंक कोई भी क्यों ना हो। यहाँ 52 कैसे आया, आप एग्जाम में ये प्रश्न देखोगे और ये लाओगे। कैसे लाओगे मैं बता रही हूँ। 57 है, 7 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले आप 57 लिख दें। माइनस में वो अंक जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस होगा, -5 डिवाइड बाय 2 अंक हैं। अगर यहाँ 3 अंक होते तो 990 होता। मैंने पिछले कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। 2 अंक है इसलिए यहाँ ये 90 है। तो क्या आया यहाँ से 52 डिवाइड बाय 90। अगर आप प्रोसेस नहीं जानते तो आपको जानना जरूरी है, लेकिन ये काम आप एग्जाम में करोगे। 57 जिस 0.57 7 के ऊपर बार है तो आप उसे 52/90 लिखेंगे। क्यों 57 लिखो और जिसके ऊपर बार नहीं उसे माइनस कर दो और हर में रहेगा 90, क्योंकि यहाँ 2 अंक है, 3 होता तो 990। सेम ऐसे ही 52/90 आ गया। एक और प्रश्न लेते हैं 0.133 0.133 जहां 3 के ऊपर बार है तो यहाँ हर में क्या आएगा 990, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं। जो भी है जिसके ऊपर बार हो ना हो, यहाँ अगर दशमलव के पहले 0 है तो ठीक है, केवल 133 आएगा। लेकिन अगर यहाँ कोई अंक है, मैं आगे क्वेश्चन लूंगी तो आप वो अंक भी लिखते। तो अभी फिलहाल 133 माइनस वो अंक लेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है 1, तो आंसर क्या आया 132/990 आ रहा है समझ। मैथ्स में कोई ट्रिक बनाया हुआ नहीं होता। मैथ्स ट्रिक्स कहाँ से आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं। आप एग्जाम में अपना समय कैसे बचाएंगे? अगर आपने ये देखा और कल और परसों की क्लास में जो मैंने लंबा प्रोसेस आपको बताया था यहाँ तक पहुंचने का, अगर आप वो करते रह जाओगे तो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, नंबर कम आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपना समय बचाना है अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ से यहाँ आज की क्लास में नहीं आ रहे हो, पिछले आप क्लासेस में मैंने आपको जो पढ़ाया है उसके माध्यम से आप यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हो। एग्जाम में आप पूरा प्रोसेस नहीं सॉल्व करोगे। एक लाइन का क्वेश्चन देगा, इस तरीके के 3-4 डिजिट्स होंगे, उनको जोड़ना होगा, घटाना होगा, तो क्या आप पूरा प्रोसेस करते रहोगे? कल आप और परसों की क्लास में आपने जो पढ़ा उसका नहीं, आप डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे मैंने बता दिया है। अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछली क्लासेस जरूर देखें, दशमलव भिन्न की क्लासेस, आपको पूरी तरीके से यहाँ जो मैं लिख रही हूँ वो समझ में आ जाएगा। तो आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी आपको दिया होगा आप वो करेंगे और अपना समय बचा के अगला प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। मैंने बोला था कि दशमलव के लेफ्ट साइड पे अगर कोई अंक होगा तो उसे भी आपको लिखना है। अब एग्जाम में आपको अगर देगा कि 2 दशमलव, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, एग्जाम में आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, 0.02 के ऊपर बार प्लस 0.394 94 के ऊपर बार प्लस 0.5 के ऊपर बार, इस तरीके से आपको सॉल्व करने देगा तो आप लंबा प्रोसेस करते बैठे नहीं रहोगे एग्जाम में। आप डायरेक्ट इनको अपने फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जिससे कि जो प्लस माइनस है वो जल्दी हो जाते हैं। पूरा प्रोसेस करते रहोगे तो आपका पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि ये सब जो मैं बता रही हूँ वो क्यों बता रही हूँ। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएंगे तो आप इनको पहले सॉल्व करना सीखें। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रही हूँ, तो इससे सॉल्व करना। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले दशमलव के बाद 3 अंक है, हर में लिख दोगे 990। क्यों लिखोगे? पिछली क्लास देखो, यहाँ जो भी अंक है दशमलव को हटा के उसे एज इट इज लिख दो, 2136। माइनस क्या करना है? माइनस वो करना है जो बार में नहीं है। पहले यहाँ 0 था तो केवल 1 अंक बच रहा था तो आप फाइन माइनस कर रहे थे। यहाँ पे 36 बार में है, बचा क्या जो बार में नहीं है? 2 और 1।
यहाँ पे आप पॉइंट्स नहीं देखोगे, पॉइंट्स हटाने का काम इस 990 ने कर दिया है। आप यहाँ लिख दोगे 21, 2136 माइनस वो संख्या जिनके ऊपर बार नहीं है 21। अब आप इसे माइनस कर दो, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 990। ये क्वेश्चन कल मैंने सॉल्व करके दिखाया था, पूरा प्रोसेस यहाँ तक पहुंचने का। इसीलिए आज मैं बता रही हूँ कि इसे ट्रिक से, इसका ट्रिक क्या है। एग्जाम में आप पूरा प्रोसेस नहीं करोगे, ये करोगे, ये क्वेश्चन देखते ही आप 2136 में से इस 21 को माइनस करोगे। 21 इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है। और ये जो नीचे 990 है, ये 990 वो है जिसने इस पॉइंट्स को हटाया है। कैसे हटाया है, कल का वीडियो देखें और आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा। ऑप्शन आप देखोगे कि आपको इस फॉर्म में पूछा है या सही बटे के फॉर्म में पूछा है, वो मैंने आपको कल अच्छे से समझाया है। और ये सब आपको कट आउट करना है। मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ कि ये देखते ही आप इस फ्रैक्शन में कैसे पहुंचोगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा। और अगर है तो पूछिए, मैं रोज आपसे कह रही हूँ। फिर भी आप क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं? व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखूं, तो मैं आपको सीधा सा बोल के रखी हूँ, या तो आप ओके लिख दो या तो आप नाइस लिख दो। कि आपको कुछ भी बोलना या करना या लिखना नहीं आता? कुछ तो आता है। कुछ भी लिखे जो आपके मन में है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, या वीडियो को देखते हुए कुछ चीज तो आपको अंदर से फील हो रही होगी कि वीडियो अच्छा है या गंदा है, या कुछ कहीं भी कोई कमेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो ही लिख दो। कमेंट का मतलब ही वही होता है। तो देख रहे हो तो इंटरेक्शन करो। आई एम हियर टू इंटरेक्ट विथ यू, सो प्लीज कमेंट। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस देख रहे हैं, आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रखा? सो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों को, और कमेंट जरूर करें। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और अगर आपने कुछ पूछा है तो मैं रिप्लाई भी करूंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ इसके अगले पार्ट में क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।